आगे क्या हुआ, फिर हम, मेरी मिसेस और मैं दोनों निकल पड़े स्क्रैप की दुनिया में। स्कूटी लेकर के सुबह मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे गाड़ी निकाल दी। कहाँ जाना है? इंडस्ट्रीज सर्च करनी है कि जहाँ पे हमें स्क्रैप मिल सकता है। खान साहब की गाइडेंस में हम बहुत सारी, कुछ नहीं तो 20-25 कंपनियों में गए होंगे। और एक दिन में नहीं, ये 15-20 दिन हम लगातार चलते रहे। अच्छा, अब इधर हमारे दुकान के किराए, मकान का किराया, बिजली का बिल, बहुत सारी कुछ चीज़ें पेंडिंग थी। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब हम स्क्रैप की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे और बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फिर अल्टीमेटली खान साहब ने यहाँ तक कि बोल दिया कि आप सिलाई मशीन लेके आओ, जिससे इमीडिएट आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तुरंत। किस वो ताड़पत्री का काम देने की बात कर दिए। रॉ मटेरियल भी वो बोले कि हम परचेज करा देंगे, आप केवल सर्च करो, कोई भी इन्वेस्टमेंट लगेगा, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट लगेगा, चाहे मशीन खरीदनी हो या रॉ मटेरियल लेना हो, या यहाँ तक कि बोला कि अपने खर्चे लिखते रहना, जितनी जगह जा रहे हो, गाड़ी में तेल कितना लग रहा है, क्या खर्च कर रहे हो, क्या खा पी रहे हो, उसका सारा पैसा मैं दूंगा। सब कुछ बिल्कुल निडर कर दिया मुझे। अच्छा, फिर बीच में अब रुकावट कहाँ आई इसमें? फिर क्या हुआ कि हमारे मकान मालिक, दुकान मालिक हमारे, उन्होंने बुलाया आंटी ने कि भाई 3 महीने हो गए, रेंट पेंडिंग है और क्या करना है। अच्छा, उनको भी मैंने बोल दिया था कि अब शॉप खाली कर देंगे, बेच करके आपको इसका पैसा दे देंगे और हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम दूसरा बिजनेस करेंगे। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बैठा करके बहुत प्यार से हमें, मेरी मिसेस को अच्छी तरीके से चीज़ें समझी और समझाया। यहाँ तक कि बोल दिया उन्होंने कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यही बिजनेस करना है, ये दुकान में किसी को दूंगी नहीं, और ये शॉप, आप दोनों शॉप आप ही चलाएंगे और अब आप कल से ध्यान देंगे इस पे। रही बात किराए की, जब होगा दे देना, नेक्स्ट मंथ का किराया केवल मुझे दे देना, जो कि आने के बाद, मतलब अब नवंबर मंथ निकल गया मेरा, खत्म होने वाला है 28 को। दिसंबर का उन्होंने किराया बोला 15 तारीख 20 तारीख के लास्ट मंथ में आप दे देना, केवल उसी का किराया दे देना, बाकी आप देते रहना, पीछे वाला भूल जाओ, भी नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या हुआ कि एक थोड़ा सा बल मिला कि हाँ चलो, सुकून शांति मिली। खान साहब से भी बात हुआ, मैंने बोला भी कि जो है खान साहब, अब पुनः उसी बिजनेस में हम जा रहे हैं, और जैसा कि आपने गाइड भी किया था कि यही बिजनेस हमको सब कुछ दे सकता है, क्यों उसमें थोड़ा सा चीज़ों को सीखने में अब हमारे पास उतना वक्त नहीं रहा कि हम नई चीज़ें करने के लिए, क्योंकि पीछे हमारे बहुत प्रेशर हो गया था। तो अल्टीमेटली मुझे वहीं वापस आना था। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ने फिर सपोर्ट किया कि आप सर करो काम, जो जैसा जिसका पेमेंट था उसमें, जो बहुत सारे कस्टमर टूट गए थे। अच्छा, ऐसा टाइम आता है कि उसमें स्टूडेंट सब बाहर चले गए थे, उनकी क्लासेस ओवर हो चुकी थी, काम नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, करते 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 दिसंबर से ले करके और आज अगर मैं बात करूँ तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में ना, हमें उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया लोगों ने, खान साहब ने, और कि जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ, एक तो बड़ी बात, खान साहब ने हमको काम भी दिया कि हमें कुछ व्यापारियों को जैसे एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है, उसका वेरिफिकेशन करना होता है, वेरिफिकेशन का काम दिया, वहाँ से इनकम कराई मुझे वहाँ से भी इनकम मिला, उसका डायरेक्ट पैसा मुझे भी दिलाया, और उस पूरे दिन का खर्च बोलते ना अच्छे से 2000 रुपये से ज़्यादा हमने कमाया एक दिन, जो कि खान साहब के सपोर्ट से। खर्चे भी दिए खान साहब और कमाई भी करवाए खान साहब। तो खान साहब आप बहुत दिल के अच्छे हो, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए बीच बीच में कटा जाता है, ठीक है। जब भी आपको सोचता हूँ एक मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मोनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी आपने जो वादा किया ना कि हम आगे सपोर्ट करेंगे, अब आपने तो मुझे पैरों पे खड़ा कर दिया है। बस अब कोई जवाब नहीं मेरे पास इसके आगे कुछ कहने का आपके विषय में, कि मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं, पहली बात तो कम है, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से कहूं। आप मेरे लिए भगवान थे, ईश्वर थे, गॉड थे, अल्लाह थे, सब कुछ आपने किया। उस जो सपोर्ट आपने दिया, जो हिम्मत आपने दी, वो हिम्मत शायद ही कोई देता है।
और भी बिना जाने, बिना हमारे विषय में जाने। हो सकता है हम फेक भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, भरोसा किया। थैंक यू वेरी मच खान साहब, थैंक यू मोनीश भैया, थैंक यू।